बिटिया ने इतने मार्क हासिल किए हैं कि उनकी अम्मी कह रही हैं कि उनका बेटा कह रहा था कि उतने में 3 लोग पास हो सकते हैं। हमें घर में यही लगता है कि सारा मतलब इतने अच्छे मार्क्स ले आती है, इतने ज्यादा तो कोई उसके कंपटीशन में है ही नहीं, ऐसा लगता है। जिसने जो भी कहना, बस मैं 2 वर्ड लिखती हूँ, तीसरा ये खुद समझ आती हैं। बच्ची इतनी टैलेंटेड है कि वो हर एग्जाम को भी आगे क्रैक कर सकती है। वर्ड बाय वर्ड लिखते थे और पूरा बुक उसको एक्सप्लेन करते थे। सारा की अचीवमेंट से उनकी मम्मी चांद पे पहुंच गई और हम लोग स्पेस में हैं, उड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक आज समझिए कि हम एकदम सर ने कहा टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो मुझे यकीन है जब ये आईएएस अफसर बन जाएगी, इसकी भी तस्वीर हमारे उस वॉल ऑफ फेम पे लगेगी। ये बच्ची सेकंड हेलन केलर है। टीचर्स इसके लिए कहती थी, सारा के लिए, कि जो क्वेश्चंस ये हमसे पूछती है ड्यूरिंग टीचिंग, ये कोई बच्चा ऐसा करता ही नहीं। जहां लोग छोटी छोटी मुसीबतों से हार मान लेते हैं, वहीं लखनऊ की क्राइस्ट चर्च कॉलेज की एक बेटी ने इतिहास रच दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद उसने अपनी उन्हीं आंखों से दुनिया देखी है और लोगों को एक नजीर प्रस्तुत की है। आईसीएसई इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। बिटिया ने इतने मार्क हासिल किए हैं कि उनकी अम्मी कह रही हैं कि उनका बेटा कह रहा था कि उतने में 3 लोग पास हो सकते हैं। तो ये बिटिया सारा है, और सारा ने जो मेहनत की वो तो मेहनत की, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बैकग्राउंड के हीरोज होते हैं, तो ये हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आपको दिखाएं कि वो तमाम वो बैकग्राउंड के सहयोगी हैं। उसमें उनके माता पिता हैं, उनके टीचिंग स्टाफ हैं। तो बात करेंगे सारा के साथ। कुछ तकलीफें हैं, वो बोल और सुन नहीं सकती, एक विशेष भाषा में उनसे बात की जाती है। तो कहा जाता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, तो हम माता पिता से पहले गुरु के पास जाना चाहेंगे। सलमान सर, एक कहावत है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। कितनी मेहनत लगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, कैसे इसको तैयार किया आपने? सो चैलेंजिंग तो बहुत था, लेकिन उस चैलेंजेस को इस बच्ची ने हर चैलेंज को ओवरकम किया। मतलब हम लोग ने अपने एफर्ट दिए, पूरा मैनेजमेंट हमारा स्कूल का हमारे साथ था, हमारे मैनेजर सर, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, पूरा जितना भी मैनेजमेंट है, और बच्ची का और साथ में पेरेंट्स का एक्चुअली एक कलेक्टिव टीम एफर्ट रहा, जिसकी वजह से आज हम इस रिज़ल्ट को देख पा रहे हैं। और ये बच्ची जो है वो इतनी टैलेंटेड है कि जो भी चैलेंजेस आए उसका सल्यूशन जो है वो हम लोग ने निकाला, लेकिन उसका रिस्पॉन्स इसकी तरफ से बहुत ही तेज़ आया। और उसके वजह से मुझे ये कहते हुए बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये बच्ची सेकंड हेलन केलर है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस कॉलेज ने, क्राइस्ट चर्च ने, अब तक हम लोगों ने क्लास 12 तक तो इसके लिए चीज़ों को एसेसल बनाया है, वरना आज तक जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि एक डेफ ब्लाइंड बच्ची जो है नॉर्मल सिलेबस के साथ में बोर्ड में इतना स्कोर कर सके। और उसने जो किया है वो इसका रीज़न ये है कि चीज़ों को हमारे कॉलेज ने, हमारे काउंसिल ने जो है इसको एसेसल बनाया इसके अकॉर्डिंग। तो आगे ये चाहते हैं कि 12th के बाद में जब इसकी आगे की लाइफ शुरू होनी है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि इसके जो आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों उनको भी एसेसल बनाया जाए, जिसके माध्यम से ये बच्ची इतनी टैलेंटेड है कि वो हर एग्ज़ाम को भी आगे क्रैक कर सकती है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो इस बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, और हम लोग की, सारा की, पेरेंट्स की और हमारे पूरे स्कूल की मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी। तो बिल्कुल हमारी भी यही आशा है कि बिटिया और आगे बढ़े। अभी आप एक जिक्र कर रही थी कि आपके बेटे ने कहा जितने नंबर आपकी बिटिया के आए 3 लोग पास हो सकते थे। क्या वाकया था फिर से? ऐसा हुआ कि हम लोग कभी घर में ग्रुप में हमने शेयर किया, तो इसका कोई फोन नहीं आया मेरे बेटे का, तो मैंने उसको कॉल किया कि भैया तुमने देखा नहीं, सारा का रिजल्ट आ गया। तो कहते हैं हाँ हमने देख लिया, लेकिन मुझको लग रहा है जितने मार्क्स है इसमें 3 लोग पास हो जाते। ओके, अच्छा, क्योंकि वैसे वो भी बहुत अच्छा पढ़ने में, भी उसका जो है LLM किया है, तो 86% आया उसका फर्स्ट उसमें। तो और हमें घर में यही लगता है कि सारा मतलब इतने अच्छे मार्क्स ले आती है, इतने ज्यादा तो कोई उसके कंपटीशन में है ही नहीं, ऐसा लगता है। अच्छा, आप लोग जो विशेष प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, अगर बात करें आपके विद्यालय में जो टीचिंग स्टाफ है, दे आर यूजिंग ब्रेल लिपि, लेकिन आप तो मुझे जो लगता है, शायद मुझे नहीं पता कि आपको ब्रेल लिपि आ रही है, नहीं, तो आप कैसे कम्युनिकेट करते मेरा हो? ये है कि हम बस इनका ये पकड़ लेते हैं हाथ, ये हम एक्चुअली पहले पता है क्या हुआ कि शुरू में ये सुन लेती थी, तो बोल के हम लोग करते रहे, मशीन वगैरह भी लगवाई तो सुना। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि सुन ही नहीं रही, तो मुझको भी लगे कि अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि अब जो है पीछे तो हटना नहीं है। फिर इनको अल्फाबेट सारे आते थे, इंग्लिश के भी, हिंदी भी पूरा ये जानती थी, क्योंकि बचपन में देखा था इन्होंने, तो इनको सब पता था। तो बस मैंने वर्ड्स उठाए इंग्लिश, क्योंकि इजी होता है, तो कैपिटल लेटर्स लेके मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। जिसने जो भी कहना, बस मैं 2 वर्ड लिखती हूँ, तीसरा ये खुद समझ आती हैं।
अगर मैं कहूँ कि ये देखिए, बस मैंने खाली इंटर लिखा है तो आगे वो समझ गए इंटरव्यू हो रहा है। मतलब ये है कि अगर उसको इतना सा आप दीजिए तो वो आगे तक का पूरा उसको हो ये जाता है। ये आपके लिखने से नहीं हो रहा है, हम कहना चाहेंगे ये आपके जो दिल के तार जुड़े हैं ये ये भी उससे है। हो रहा है, शुरू क्योंकि में मैम ये हुआ कि जब भावनाएं जो होती है ना वो हाँ, बहुत मजबूत होती हैं शुरू और में वही ये होता ईश्वर था है। जी, शुरू में ये होता था कि जैसे मान ली कभी हम लोग को कोई चीज़ जैसे ब्रेल में बुक नहीं कन्वर्ट हो पाई, तो सर पकड़ते थे कि अब क्या करें? पूरी बुक हम लोग सोचे लिख-लिख के यूँ लिख-लिख के पूरा हमने इनको मतलब वर्ड बाय वर्ड लिखते थे और पूरा बुक उसको एक्सप्लेन करते थे। क्योंकि उसको जब जानते हैं जैसे अगर आपने पीटीओ लिखा होता है ना नीचे, वो भी पढ़ना है। मतलब उसका कुछ छूटना नहीं है। वो छोड़ती कुछ भी नहीं है, उसको सब कुछ पढ़ना है। सर बिटिया पापा के बड़ी करीब होती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब काफ़ी एफर्ट हम लोगों ने भी किए हैं इनके लिए और सर लोगों ने भी किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज समझिए कि हम एकदम सर ने कहा टॉप ऑफ द वर्ल्ड है मतलब क्योंकि हमको भी मतलब उम्मीद तो थी कि मतलब कि करेगी ऐसा जो शुरू से किया है, शुरू से टॉपर रही है जब से चाहना है कि और भी आगे बढ़े। सर विद्यालय मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, तो इस जो प्रक्रिया को प्रयोग किया जा रहा है, इवन आपके जो टीचिंग स्टाफ्स हैं वो लोग भी लगातार इसको आगे के लिए नज़ीर के लिए कैसे क्या प्रस्तुत करेंगे? पहले तो हम बताएं, हम लोगों के यहाँ इस वक्त मिस्टर सलमान 33 बच्चे हैं और क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने भी बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको अपग्रेड करने की डिग्री कॉलेज में, ताकि यहीं से ये बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलें। अभी जैसे सारा के अचीवमेंट से इनकी मम्मी चांद पे पहुंच गई और हम लोग स्पेस में हैं, उड़ रहे हैं। तो और हम चाहते भी नहीं है कि नीचे आए जब तक कि ये आईएएस जब तक ये आईएएस ना बन जाए। और अभी ये 18 तारीख को अभी लखनऊ में और भी जो एनजीओज हैं जो स्पेशल बच्चों को देखते हैं, तो हम लोग ने चिन्हित करे हैं 85+ % जो लाए हैं बच्चे, लगभग 15 हो रहे हैं वो, उनको हम सम्मानित करेंगे 18 तारीख को। माननीय दिनेश शर्मा जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे, तो हम चाहेंगे आप लोग भी उसमें जरूर आए। मैम जो ऐसे जो बच्चे होते हैं, मैं तो इन्हें कहूँगा कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ये स्पेशल हैं, जी absolutely. इनको ट्रीट करने के लिए इनके साथ ट्रीटमेंट करने क्या एहतियात बरतते हैं आप लोग खासकर? देखिए, पढ़ाई तो इन लोग के बहुत सारे एनजीओज हैं जहाँ ये स्पेशली एबल्ड बच्चे पढ़ते हैं, बट हमारे मिस्टर आर के छत्री जो अब मैनेजर हैं, जिन्होंने तब प्रिंसिपल थे जब इन्हीं का ये था आइडिया कि वी हैव टू स्टार्ट ऐसा डिपार्टमेंट लाइक जहाँ ये बच्चे खाली पढ़े ही नहीं, हमें इनको तैयार करना है कि ये आम बच्चों के साथ शिफ्ट हों। बिकॉज आई रिमेम्बर इन्होंने एक बार ये कहा कि ये कहीं गए और वहाँ पर एक स्पेशल बच्चा था उस फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था। एंड सर ने बोला कि हमने उस बच्चे को देख के सोचा कि ये बच्चा माँ बाप के बाद इस बच्चे का क्या होगा। दैट वाज द थॉट कि इन्होंने ये सोचा कि हमें इन बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट और इस लायक बना देना है कि ये अपने आप अपने जिंदगी बिता सके जितना ईश्वर ने इनका लिखा है। तो इस एम के साथ सर ने ये डिपार्टमेंट शुरू करा हमारे यहाँ स्पेशली एबल्ड, एंड वी आर मतलब जब इंटेंशंस अच्छे होते हैं देन गॉड प्रोवाइड्स। मिस्टर सलमान वॉकड इन वन डे एंड बस एवरीथिंग वर्कड आउट, जैसे इट वाज लाइक अ जिगसॉ पजल, बस सब कुछ बैठता ही चला गया एक साथ। मतलब इतने एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है हमारी टीम कि टीचर्स इसके लिए कहती थी सारा के लिए कि जो क्वेश्चंस ये हमसे पूछती है ड्यूरिंग टीचिंग, ये कोई बच्चा ऐसा करता ही नहीं है, इतना इन्वॉल्व्ड। जैसे कि उसकी मदर ने कहा कि एक वर्ड नहीं ये छोड़ना चाहती थी, शी इज लाइक दैट। होना भी चाहिए, क्यों छोड़े, उसको पूरा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्राउड मोमेंट है विद्यालय के लिए भी। सर आपके लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है पूरे स्टाफ के साथ, क्या कुछ मन में चल रहा है? मन में एक बात चल रही है, अभी सारा ने बोला था उसको आईएएस ऑफिसर बनना है एंड होपफुली गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ उस एग्जाम क्रैक कर लेगी। और हमारे कॉलेज में अभी वी आर मेकिंग वन वॉल ऑफ फेम, तो मुझे यकीन है जब ये आईएएस ऑफिसर बन जाएगी इसकी भी तस्वीर हमारे उस वॉल ऑफ फेम पे लगेगी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये सारा थी जिन्होंने एक इतिहास रचा है। टीचिंग स्टाफ उनका साफ तौर पर कहना है कि ये न सिर्फ एक प्राउड मोमेंट है
बल्कि अभी उस बिटिया का एक सपना है, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है। तो एशियन न्यूज़ की भी शुभकामनाएं हैं और ऐसे बच्चों को हमारी तरफ से भी खूब ज़्यादा आशीर्वाद, ऐसे बच्चे आगे बढ़ें। लखनऊ से एशियन न्यूज़ के लिए सहयोगी जितेंद्र के साथ में नितेश मिश्रा।